पिछले साल जालौर और सांचौर जिले में ओलावृष्टि होने की वजह से दोनों ही जिलों के किसानों को काफी नुकसान हुआ। नुकसान का आकलन करने के लिए पिछली सरकार ने बर्बाद हुई फसल की स्पेशल गिरदावरी करवाई थी, लेकिन पटवारियों को इसकी ऑनलाइन रिपोर्ट नहीं मिली और रिपोर्ट न मिलने की वजह से किसानों का लगभग 2 अरब का कृषि आदान अनुदान अटका हुआ है। विभागीय अधिकारियों से किसान कई बार मुआवजे की मांग कर चुके हैं। बार बार ज्ञापन देने के बाद भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकला है। एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर किसानों से बात की और उनकी समस्या जानने की कोशिश की है। क्या कहना है किसानों का, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। साल 2022 के अंदर रबी की सीजन के समय ओलावृष्टि से किसानों को हुए करोड़ों रुपए के नुकसान के बावजूद भी आज भी इन किसानों को उसका मुआवजा नहीं मिला है। इतना ही नहीं, बीमा कंपनियों की लापरवाही के चलते इन्हें आज भी अपने जो सरकार की ओर से मिलने वाले मुआवजे का इंतजार है, तो वहीं कहीं ना कहीं सरकार के जो तमाम अधिकारी है उन्होंने ही हाथ खड़े कर दिए। इतना ही नहीं, यहाँ के जिला कलेक्टर भी कुछ भी कैमरे के सामने बोलने से कतरा रहे हैं। इसी तमाम बातचीत करने के लिए हमारे साथ किसान है, उन किसानों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मुकरम चौधरी पथमेड़ा। प्रोग्राम जी, जिस तरीके से किसानों को ओलावृष्टि से नुकसान हुआ था, डाटा एरर हो गए और मुआवजा जो उसका हर्जाना है वो किसान भुगत रहे हैं, और इस बार हालांकि नई गिरदावरी के लिए आदेश दिए हैं वो इस बार की फसल, लेकिन 2022 में किसान बर्बाद हुए, उसका क्या? बिल्कुल 2022 में भारी बरसात हुई थी, ओलावृष्टि हुई थी, घोड़ा जिला इसमें 100% खत्म हो गया था और गिरदावरी किसी मतलब प्राइवेट कंपनी को दी थी तो वो ऐप बंद करके बैठा है, उसको कोई मंजूरी दी नहीं है शायद। आज जिधर 250 करोड़ 770 वाला का इतना खराब हुआ था, 250 करोड़ हमारा बाकी है, एक पैसा नहीं मिला और कोई अता पता ही नहीं है। किसान बड़ा दुखी है, वास्तव में बहुत परेशान है। आखिर वजह क्या है? यहाँ के जो अधिकारी है वो लोग क्या कह रहे हैं? अधिकारी का कोई जवाब नहीं है, न तो कोई राजनीतिक नेता इसमें कोई बात कर रहे हैं, न कोई कर्मचारी कह रहे हैं। वास्तव में किसानों का हक है, लेकिन नेता को और कर्मचारी सरकार कोई बात नहीं कर रही है। देखिए, निश्चित तौर से यहाँ के जो किसान हैं उनकी पीड़ा जायज है। लंबे समय से यहाँ पर चाहे बारिश की वजह से कई बार फसलें बर्बाद हो जाती है, कभी ओलावृष्टि की वजह से, तो कभी इस तरीके का जो अलग अलग रोग लगने से फसलें बर्बाद हो जाती है। बीमा कंपनियां इनसे किसानों से बड़ा जो है फंड वसूलती है उसके नाम पर कि आप लोगों को मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन जहाँ के तीन पात वही स्थितियां सांचौर जिले की देखने को मिल रही है। यहाँ कर सबसे अधिक जो गाँव की बात करें तो वो चितलवाना क्षेत्र के गाँव है। इसके साथ ही जालौर जिले के अमूमन तमाम जो गाँव थे वहां पर फसलों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन आज भी मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। क्या नाम है सर? योगाराम डूटवा। योगाराम जी, जिस तरीके से फसलों को नुकसान हुआ, अधिकारियों ने एक तरीके से हाथ खड़े कर दिए हैं, बीमा कंपनियां जिसका ऐप काम नहीं कर रहा है, इसका नुकसान है, किसान भुगत रहे हैं, लेकिन कोई न तो जनप्रतिनिधि बोल रहा है और न ही अधिकारी। सर, बीमा कंपनियों की तरफ से किसानों को बीमा मिल गया है। शीतलवाड़ा में लगभग करीब 5000 किसान ऐसे थे जिनका कोई बैंक का IFSC कोड चेंज होने से पीछे रह गए थे, उनको भी अब मिल गया है। लेकिन ये जो सरकार की तरफ से अनुदान आदान मिलता है किसानों को 33% से अधिक खराबा होने पर, वो सरकार ने गिरदावरी करवाई थी, वो एक कोई प्राइवेट कंपनी से करवाई थी। उस कंपनी का क्या पता क्यों उस कंपनी ने उस ऐप को लॉक कर दिया है। अब हर अधिकारी के पास में जाते हैं, वो यही कहते हैं ऐप नहीं खुल रहा है, हम भुगतान कैसे करें, ऐप नहीं खुल रहा है, भुगतान कैसे करें। अब उसका मार किसान भुगत रहा है। 2 साल से किसान अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अधिकारियों के पास में अधिकारी कहते हैं हमने ऊपर सरकार को लिखा है, अब सरकार उनको कोई जवाब दे रही है या नहीं दे रही है, उसका क्या होगा क्या नहीं होगा, किसान भुगत रहे हैं, ये बात जरूर है। कौन कौन सी फसलों को विशेष रूप से नुकसान हुआ था 2022 में? सर, जीरा और इसबगुल में सबसे ज्यादा हुआ था। बरसात से पूरा खत्म हो गया था। और रायडा और जीरे में है तो 60-70% खराब हुआ था। तो कंपनियों ने तो क्रॉप कटिंग के आधार पे जो बीमा किसानों का बन रहा था वो किसानों के खातों में दे दिया है। सरकार से जो मिलने वाली जो मुआवजा था, शायद राशि नहीं, मुआवजा राशि है वो किसानों को नहीं मिली है। अब 2023 खरीफ का भी जो किसानों के पटवारियों की गिरदावरी है वो खराबा 75% से ऊपर है, लेकिन यहाँ के आपदा अधिकारी ने क्या पता कितना खराबा भेजा है। उसमें 13 जिलों का जो आदान अनुदान खरीफ का देने का आदेश आया, उसमें सांचौर और जालौर जिले का नाम नहीं है। इससे ऐसा महसूस होता है कि यहाँ आपदा में जो लगा हुआ कर्मचारी है उसने आपदा का खराबा बहुत कम आकलन किया है, पटवारी की गिरदावरी के आधार पर नहीं किया है, इसलिए खरीफ का हमारे जिले का नाम नहीं है। वो भी हमारा वो मैडम कलेक्टर थी, उनको हमने लिख के दिया था और कलेक्टर ने सरकार को भी लिखा है। अभी तो सरकार की तरफ से कोई जवाब आया है कलेक्टर के पास भी या नहीं आया है, लेकिन किसानों का वो भी खरीफ का भी अनुदान लेने का हक है। और अब है तो अब इस साल तो सरकार ने
ऐसी पॉलिसी जारी कर दी है जो किसान को बिल्कुल जो पहले वाला सिस्टम ही हटा दिया है। जो पहले किसान की फसल बुआई से 1 महीने के बाद में उस फसल की रिस्क शुरू होती थी, जो कटाई करके उसका अनाज बोरियों में भरने तक रिस्क रहती थी। अब तो बीज का तो सारा ही रिस्क सरकार ने हटा दिया है कंपनी के कहने से, और सिर्फ कटी हुई फसल आपकी खेत में पड़ी खराब होती है तो ही आपको बीमा मिलेगा, नहीं तो क्रॉप कटिंग का रखा है, बाकी कुछ नहीं रखा है। तो इससे भी हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि बाकी कहीं नहीं हुआ है, एक राजस्थान में ऐसा क्यों हुआ है, तो पहले वाला सिस्टम ही रखा जाए। किसान की फसल बुआई से उसकी रिस्क चालू होनी चाहिए और कटाई तक उसकी रिस्क रहनी चाहिए। वो पहले वाली पॉलिसी है वही वापस लागू की जाए किसानों को। निश्चित तौर से, क्योंकि जब खड़ी फसलें बर्बाद हो जाती है तो उसके लिए कंपनियां है वो जिम्मेदार नहीं है। तो अगर ओलावृष्टि या बारिश से तो खड़ी फसलें ही अमूमन ज्यादातर नुकसान होता है, लेकिन यहाँ के अधिकारी भी इस सब्जेक्ट पे कोई कैमरे पे बोलना नहीं चाहते हैं। 2022 के मुद्दे पर भी हमने जिला कलेक्टर से भी बात करने की कोशिश की तो वो अलग अलग अपनी जो बात है वो टालते नजर आ रहे हैं। आप लोगों को क्या जवाब मिल रहा है? हमारे को भी यही है कि हमने सरकार को लिखा है, ये जवाब मिल रहा है कि हमने सरकार को लिखा है। अब इनका सरकार की क्या वार्ता हो रही है क्या नहीं हो रही है, हमने इनको कह दिया है भाई आपका गिरदावरी ऐप नहीं खुल रहा है, किसान की जमाबंदी तो उसकी है ना ऑनलाइन, उसकी जमाबंदी चेक कर लो। 2 हेक्टर तो किसान ने कम से कम बुआई की होगी, आपको तो 2 हेक्टर का देना है, तो उसकी जमाबंदी के आधार पर उसको भुगतान कर दो। आपके ऐप पड़ा रहने दो, ऐप से क्या लेना देना है। लेकिन वो भी अधिकारी कर नहीं रहे हैं, सरकार से वो वार्ता करते हैं नहीं करते हैं पता नहीं। हमने तो ये भी लिख दिया है कि उसकी जमाबंदी के आधार पर उसको भुगतान कर दिया जाए, उसके खाते में 2 हेक्टर से नहीं है 2 हेक्टर का उसको दिया जाए। निश्चित तौर से ये जो सांचौर जिले के किसान हैं इनकी वाजिब पीड़ा है, चाहे 2022 के अंदर जो फसलों को नुकसान हुआ उसका मुआवजा नहीं मिला, अब 2023 के अंदर जिस तरीके से यहाँ पर फसलों को नुकसान हुआ उसके लिए भी आज किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है। लेकिन यहाँ के अधिकारी है वो इनकी बातों को गंभीरता से लेना भी मुनासिब नहीं समझते हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके की हालात दिन ब दिन किसानों के बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी है वो अपनी हठ धर्मिता के चलते इस किसानों की पीड़ा को महज एक खाना पूर्ति के रूप में दिखाई देते हैं और वो ये कह करके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमने आला अधिकारियों को लिख दिया है, हमने सरकार को लिख दिया है। आखिर वो आला अधिकारी व सरकार कब जागेगी और इन किसानों को 2022 से अब तक इनको मुआवजा नहीं मिला है, आज भी ये मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि किसानों की वाजिब समस्याओं को लेकर कोई आवाज उठाएगा और इनकी जो पिछले साल का जो मुआवजा था 2022 का और 2023 का भी जिस तरीके से इनको मुआवजे के लिए किसान लगातार घूम रहे हैं, लेकिन इनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है।